अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पाकिस्तान ने व्हाट्सएप के मुतबादिल बीप ऐप तैयार कर ली है, लेकिन इस ऐप पर तनकीद काफी हो रही है। क्या वाकई पाकिस्तानी लोग व्हाट्सएप छोड़कर इस बीप ऐप को इस्तेमाल करेंगे? क्या बीप ऐप पर पाकिस्तानियों का डाटा महफूज रहेगा? इस ऐप में कौन कौन से फीचर्स होंगे? कौन लोग इस ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे और तनकीद क्यों की जा रही है? इन सारी बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे। बीप ऐप पाकिस्तान की पहली कम्युनिकेशन ऐप है। आईटी मिनिस्टर सैयद अमीनुल हक ने इस ऐप का इफ्तिताह किया। NITB यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत इस ऐप को बनाया गया है। बिलाशुबा ये पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है कि पाकिस्तान के IT शोबे में भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है और कम से कम पहली कम्युनिकेशन ऐप जो है पाकिस्तान ने वो लॉन्च की है। और इस ऐप के बारे में अमीनुल हक ने भी कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम संग मील है। और इसमें जो अहम बात है कि ये बीप ऐप दरअसल बनाई क्यों गई है, तो इसके पीछे जो मकसद बताया गया है अमीनुल हक की जानिब से, वो ये कहा गया है कि इसका डाटा जो है वो पाकिस्तान में सिक्योर रहेगा और सरकारी मुलाजमीन या अफसरान आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, राबता करते हैं, तो उस डाटा को सिक्योर करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। और ना सिर्फ ये सरकारी मुलाजमीन और दीगर लोगों के लिए, बल्कि जो अवाम है उनके डाटा को भी पाकिस्तान तक महदूद रखेगा। अब आ जाते हैं कि इस बीप ऐप के फीचर्स क्या है। तो जिस तरह से पहले तस्करा किया कि ये व्हाट्सएप का मुतबादिल बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें फीचर्स भी उसी तरह के होंगे जिस तरह से व्हाट्सएप है, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐप है तो चैट तो इसमें लाजमी होगी। इसके अलावा इस ऐप में आपको ऑडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा। वीडियो कॉल आप इस ऐप के जरिए कर सकते हैं और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन भी इसमें मौजूद होगा। इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह जूम का फीचर है या जूम जिस तरह से इस्तेमाल की जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए या रिमोट मीटिंग्स के लिए, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बीप के ज़रिए जूम और व्हाट्सएप इन दोनों के फीचर्स आपको शायद आने वाले वक्त में मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं यूजर्स पे कि इस ऐप का यूजर कौन होगा, कौन कौन इस ऐप को इस्तेमाल कर सकेगा। तो अभी स्टार्टिंग, क्योंकि एक ये प्रोटोटाइप है या डेमो कह लीजिए, तो इसको एक ट्रायल के तौर पर सिर्फ मखसूस सरकारी अफसरान के पास इसकी एक्सेस दी गई है। सिर्फ वही लोग इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें कोई भी फ्लॉज पाए जाते हैं, कोई भी इसमें ऐसी गलतियाँ पाई जाती हैं, तो उसको दूर किया जाएगा। और 1 महीने इन अफसरान के इस्तेमाल के बाद इसे तमाम जितने भी सरकारी अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं उनके लिए खोल दिया जाएगा। इस ऐप को एक्सेस दे दी जाएगी और इनकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो इस बीप ऐप के जरिए की जाएगी। और इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि पेपरलेस सरकारी जितने भी काम है उसको करने के लिए इस ऐप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि अगर एक इदारे के डिपार्टमेंट के लोग दूसरे इदारे या डिपार्टमेंट के लोगों से रब्ता करना चाह रहे हैं या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी है तो वो पेपरलेस हो, वो इस बीप ऐप के जरिए हो। तो 1 महीना मखसूस यूजर जो हैं, मखसूस सरकारी अफसरान, उसके बाद पूरे 1 साल तक तमाम सरकारी अफसरान व मुलाजमीन इस ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे। और 1 साल के बाद कहा जा रहा है कि 1 साल के बाद इससे पाकिस्तानी पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद पब्लिक भी इस ऐप को इस्तेमाल करेगी। उसके लिए 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है, क्या 1 साल के बाद अवाम इस ऐप को एक्सेप्ट करेगी? क्या 1 साल के बाद व्हाट्सएप को छोड़कर लोग बीप ऐप इस्तेमाल करेंगे? क्या जितना लोग व्हाट्सएप पर एतबार करते हैं या दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर एतबार करते हैं, क्या उतना एतबार इस बीप ऐप पर भी होगा जो मेड इन पाकिस्तान है, जो सारी की सारी ऐप पाकिस्तान में बनी है? तो इसका जवाब हमें कुछ नाकदीन से मिलता है। जैसे ये ऐप लॉन्च हुई सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर या अखबारों में जैसे ये खबर शाये हुई, तो उसके बाद लोगों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार करना भी शुरू कर दिया और लोग अभी से इस ऐप के बारे में इनसिक्योर हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ऐप पाकिस्तानियों को कंट्रोल करने के लिए बनाई जा रही है। कुछ नाक़दीन ये कहते हैं कि इस ऐप के जरिए पाकिस्तानियों के डाटा को मैनेज किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। और कुछ नाक़दीन तो कमेंट्स में ये भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ऐप के जरिए जो आपकी ऑडियो वीडियो कॉल्स हैं उसको टैप किया जाएगा। न सिर्फ इस ऐप पर तनकीद की जा रही है, बल्कि इस ऐप के नाम पर भी तनकीद की जा रही है, क्योंकि इसका नाम है बीप ऐप, यानी कि बीप पाकिस्तान। तो कुछ लोग इस तरह से तनकीद कर रहे हैं चूंकि इसका नाम बीप है और बीप का मतलब होता है किसी चीज़ को सेंसर करना। तो बीप जिस तरह से नाम है, इसी तरह से पाकिस्तानियों की गुफ्तगू को सेंसर किया जाएगा, यानी कि कंट्रोल किया जाएगा। अब क्या हकीकतन ये ऐप जो है वो पाकिस्तानियों के डाटा को सिक्योर करेगी
या फिर जिस तरह से आवाम एक परसेप्शन पाई जाती है, एक ख्याल पाया जाता है कि शायद ये ऐप उनके डाटा को सिक्योर कर दे, शायद इस डाटा के ज़रिए पाकिस्तानियों को मैनेज करे, क्या ऐसा होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता जो IT प्रोफेशनल्स लोग हैं या दीगर लोग हैं, वो इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान के पास अब एक ऐसी ऐप है जो व्हाट्सएप का मुतबादिल मुस्तकबिल में हो सकती है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।